हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप एनआईएस बोर्ड का 10वीं और 12वीं का एडमिशन फॉर्म आप खुद फिल कर सकते हो। और इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे एडमिशन फॉर्म को फिल करने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बिना ज़्यादा आपका टाइम लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है गूगल और सर्च करना है sdmis.nios.ac.in। तो जैसे आपका सर्च कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके सामने ये एनआईएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहां से आपका एनआईएस बोर्ड में 10वीं और 12वीं में एडमिशन होगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आके एकेडमिक्स पे, और एकेडमिक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक होगा स्ट्रीम 1 का और एक होगा स्ट्रीम 2 का। तो अगर आप स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेते हो तो जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे आपके मार्च और अप्रैल में, और अगर आप स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेते हो तो आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे अक्टूबर और नवंबर के बीच में। तो इसके बाद जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपके सामने ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने का। इसको आपको पूरा फिल कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है आपकी स्टेट, मतलब आप किस स्टेट में रहते हो। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपको आपका आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर में आपको आपके आधार कार्ड का नंबर भर देना है। फिर उसके बाद कोर्स अप्लाइंग फॉर में आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख जाएंगे, आपको एक सेकेंडरी का और एक सीनियर सेकेंडरी का। तो अगर आप 10वीं के लिए एडमिशन लेना चाहते हो एनआईएस बोर्ड में तो आपको सेकेंडरी भरना है, और अगर आप 12वीं के लिए एडमिशन लेना चाहते हो एनआईएस बोर्ड में तो आपको सीनियर सेकेंडरी भरना है। तो जैसे आप ये सारी डिटेल्स भर देते हो उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी सारी बेसिक डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले आपको आपका नाम यहाँ पे फिल करना है, फिर उसके बाद आपके फादर का नाम, फिर उसके बाद आपकी मदर का नाम, फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, फिर उसके बाद जेंडर में आपका जेंडर, फिर उसके बाद आधार नंबर में आपको आपके आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर में आपको मोबाइल नंबर अपना फिल करना है, और ईमेल आईडी में आपको कोई सी भी आपकी ईमेल है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देते हो उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ओटीपीस आएंगी। पहली जो ओटीपी आएगी वो आएगी आपके ईमेल आईडी पे, और जो दूसरी ओटीपी आएगी वो आएगी आपके फ़ोन नंबर पे। जो आपने बेसिक डिटेल्स में भरी होंगी उन्हीं ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आपकी ये ओटीपी जाएंगी। तो आपको यहाँ पे दोनों ही ओटीपी जो आपके पास आई होंगी वो आपको फिल कर देनी है, और फिर उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस में आपको आपके एड्रेस फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस में आप जहाँ पे रहते हो वो आपको एड्रेस फिल कर देना है। तो उसके बाद आपको कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में आपको वो एड्रेस फिल करना है जहाँ पे आप चाहते हो कि एनआईएस बोर्ड की जो स्टडी मटेरियल्स होंगे वो आए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस के नीचे आपको अदर्स इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी सारी अदर्स इन्फॉर्मेशन को भी फिल करना है। जैसे कि आपकी सोशल कैटेगरी कौन सी है, मतलब आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, एससी, एसटी या फिर ओबीसी, आपको यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, जैसे कि आप सुन नहीं सकते हो ठीक से या फिर आप बोल नहीं सकते तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन में अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको येस सेलेक्ट कर देना, अगर नहीं हो तो आपको नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी, मतलब आप कौन से मीडियम से स्टडी करना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑर्फन में अगर आप ऑर्फन हो, मतलब आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आपको यहाँ पे ऑर्फन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑर्फन हो तो आपके जो गार्डियंस होंगे उनका नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपके योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, आपको आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन जो है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करोगे उसका आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस, तो इसमें आपको आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन उसका स्टेटस क्या है, मतलब आप पास थे या फिर आपकी कंपार्टमेंट आई थी या फिर फेल हो गए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद पार्ट एडमिशन आर ड्यूअल इनरोलमेंट में आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आप एनआईएस बोर्ड में स्टडी करने के साथ ही किसी और बोर्ड से भी स्टडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो नो ही कर देना। मतलब आप सिर्फ एनआईएस बोर्ड से स्टडी कर रहे हो तो आप नो कर देना इसे। फिर अदर्स इन्फॉर्मेशन के बाद आपको यहाँ पे ये
10th बोर्ड एग्जाम वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये सेक्शन उन्हीं बच्चों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आएगा जो 12वीं करना चाहते हैं एनआईएस बोर्ड से, तभी आपकी यहाँ पे 10th बोर्ड की आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ईयर ऑफ पासिंग में आपको जिस ईयर में आपने 10th पास करी है वो फिल कर देना है। फिर उसके बाद रोल नंबर में आपको आपके 10th का रोल नंबर फिल कर देना है। फिर उसके बाद बोर्ड में आपने मतलब किस बोर्ड से 10th क्लियर करी है आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फिर ये सारी डिटेल्स भरने के बाद बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, अदर्स इंफॉर्मेशन, 10th बोर्ड एग्ज़ाम, ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये टिक लगा देना है वहाँ पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको ऑप्शनल डिटेल्स का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आप भरोगे वो सारी ऑप्शनल है, मतलब ज़रूरी नहीं है इनको भरना, बस अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको डिसएडवांटेज ग्रुप फिल करना पड़ेगा, मतलब आप किसी अगर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद मदर टंग में आपकी जो भी मदर टंग है, मतलब आप जौन सी आपकी मातृभाषा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद नेशनैलिटी में, फिर उसके बाद रिलीजन में आपका रिलीजन क्या है वो सेलेक्ट कर देना है आपको यहाँ पे। बाद फादर्स क्वालिफिकेशन में आपको जो भी आपके फादर की क्वालिफिकेशन है, मतलब कितने पढ़े हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद मदर्स क्वालिफिकेशन में आपको आपकी मदर्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आपको किस टाइप के आप प्लेस पे रहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। आप अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो या फिर किसी रूरल सिटी में रहते हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद योर जोग्राफिकल एरिया में, मतलब आप किस टाइप के जोग्राफिकल एरिया में रहते हो, जैसे कि वो क्या एक रिमोट लोकेलिटी है, बॉर्डर एरिया, या फिर कोई एक ट्राइबल एरिया है, वो सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पे। या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं है तो वो नहीं अदर पे सेलेक्ट कर लेना है आप। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में, मतलब आप काम करते हो या फिर नहीं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर करते हो तो एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं करते हो तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर देना। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कैरिकुलर में अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम में आपकी जो पूरे साल की जो आपकी फैमिली की इनकम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से अगर किसी बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप किसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको सारी आपकी ऑप्शनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हो आपके सामने ये सब्जेक्ट्स वाला सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा वो होगा अप्लाई फॉर टीओसी। अगर आप टीओसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे यस क्लिक कर देना, और अगर नहीं करना चाहते हो तो नो। और अगर आपको जानना हो कि टीओसी क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक होगी। फिर उसके बाद चूज़ सब्जेक्ट फॉर द कोर्स, मतलब आप अपने कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, जो जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे उनमें से। फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको स्टडी सेंटर का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टडी सेंटर आप जो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वहीं पे जाके आपको आपकी जो असाइनमेंट्स होंगी और जो प्रैक्टिकल्स होंगी वो वहाँ पे आपकी सबमिट होंगी उसी स्टडी सेंटर में जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। और जो स्टडी सेंटर होंगे वो वहीं पे बनेंगे जहाँ का आपका एड्रेस होगा आधार कार्ड पे। और इसमें जो कंट्री और स्टेट और यूटी का ऑप्शन है वो पहले से ही सेलेक्ट होगा, जो कि आप पहले ही कर चुके हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी की, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से स्टडी सेंटर हैं, तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। तो आप जैसे आपने स्टडी सेंटर को सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 आपके स्टडी सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन खुल जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, वो कंपलसरी है। आपको आपके स्कैन सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको यहाँ पे अपलोड करना कंपलसरी है। आपको यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। और प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन में आपको आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप +2 के लिए अप्लाई कर रहे हो एनआईएस बोर्ड से तो आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक। तो जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स भर देते हो जो एनआईएस बोर्ड ने आपसे मांगी थी वो सारी डिटेल्स फिल कर देते हो, उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर देते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी वाला सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करनी पड़ेगी एडमिशन के लिए, तो वो आपको यहाँ पे पे कर देनी है। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो लगभग 2500 से 3000 के बीच में ही होती है।
वो आपको फिर पे कर देनी है यहाँ पे। फिर जैसे आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर देते हो उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस है जो ये कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपका एडमिशन की जो कॉन्फर्मेशन होगी वो हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आ जाती है। तो यही पूरा प्रोसेस था एनआईएस बोर्ड के एडमिशन फॉर्म को फिल करने का। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन फॉर्म को फिल करने में, तो वो चीज़ आप हमसे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।